देखो हम लोग स्टार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आगे चल के काम देगा। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें कि ये तुम्हारा है रिलेशन, चैप्टर 2 में है रिलेशन एंड फंक्शन। फंक्शन को हम शॉर्ट में FNS लिखेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। और ये एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन होगा, सबका अलग अलग होगा, देख लेना, इस हिसाब से चलेंगे इंट्रोडक्शन। और इसका जो यूज है तुम्हारा वो चैप्टर 3 में भी होगा, चैप्टर 3 में होगा। ठीक है, फिर तुम्हारा इसका यूज होगा चैप्टर 13 में। ठीक है, और चैप्टर 13 में इसमें तुम्हारा चैप्टर 3 में जो होगा वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है पढ़ना। इसके बाद जस्ट पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन TF। और चैप्टर 13 में तुमको पढ़ना है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जो कि नाम सुने ही हो, और ये सब बिल्कुल इजी होगा और फिजिक्स के लिए भी यूज होगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये होगा। फिर तुम्हारा 12 क्लास में देख लो कितना इम्पोर्टेंट है, और इस टॉपिक को स्टार्ट नहीं करता है क्योंकि इसका भी दोस्त, क्या नाम है, विजय का दोस्त एक रोहन पढ़ रहा है, वो पढ़ेगा, मेरे पास पढ़ेगा, लेकिन उसका AP पहले भी बोले कि AP स्टार्ट किया। ये 12 क्लास में तुमको चैप्टर 1 में काम देगा। ठीक है, जहाँ पे पढ़ना है 12 क्लास चैप्टर 1 में रिलेशन एंड फंक्शन, R एंड F। नोट कर पा रहे हो ना? ठीक है, चैप्टर 2 में तुम्हारा है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ITF, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर 5 में यूज होगा, चैप्टर 5 में, ठीक है, चैप्टर 5 में यूज होगा। चैप्टर 6 में होगा, चैप्टर 6 में है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आइए चैप्टर 5 का क्या लिखा, चैप्टर 5 में है तुम्हारा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लिखते जाओ, ये सब आगे काम देगा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में काम देगा। चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में काम देगा। देख रहे हो, चैप्टर 7 में इंटीग्रल कैलकुलस में काम देगा, इंटीग्रल कैलकुलस में काम देगा। ठीक है, लिख लिया इसको। चैप्टर 8 में काम देगा। चैप्टर 9 में तुम्हारा पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। फास्ट जा रहे हैं तो बता देना, ये भी जानना जरूरी है, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 9 में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ना है, ये तुम्हारा यूज है। ठीक है, नोट कर लिया होगा, इसको बता दो। चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चैप्टर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन, मिटा दें इसको, तो इतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन टीचर क्या करता है, इस चैप्टर का बढ़िया जगह तो पढ़ाता ही है, लेकिन छोटे मोटे शहर में या कहीं पे उस टाइप का रहता है तो वहाँ पे नहीं पढ़ाता है, इसको बोलता बाद में पढ़ना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और कितना इम्पोर्टेंट है ये तो देख ही लिया। ठीक है, तो इसलिए चूंकि सब जगह फंक्शन का ही बात करते हैं हम लोग, जैसे देखो इनइक्वलिटी, अभिज्ञान वगैरह को इनइक्वलिटी बताया गया, तो हम लोग पढ़ेंगे इसमें मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन, मॉड एक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसी पर आ जाएगा मॉड एक्स,
प्लस मॉड एक्स माइनस वन। जब ये फंक्शन को जानेंगे मॉडुलस फंक्शन को, तब ना उसका इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम डायरेक्ट इनइक्वालिटी पाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लो। अब एक्सरसाइज 2.1 में का इंट्रो होगा, ठीक है, जिसमें कि हमको पढ़ना है पहला, नाम सुने ही हो, कार्टेजियन प्रोडक्ट, कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या पढ़ना है? कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इसको समझो बढ़िया से, ठीक है। हेडिंग डाल लिया होगा, कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। वहीं पे आएंगे। तुम्हारा टॉपिक पहला जो है रिलेशन है। क्या किसको जानने वाले हम लोग? रिलेशन क्या होता है, डाल लिया होगा ऊपर में, हेडिंग डाल लेना, रिलेशन। रिलेशन, हम रिलेशन के बारे में जानना है, रिलेशन किसको बोलते हैं उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो उसमें हम पहले समझेंगे, उसके बाद फिर रिलेशन पे आएंगे। और रिलेशन जब समझ में आएगा तो फंक्शन भी समझ में आने लगेगा। तो रिलेशन में हम लोग फर्स्ट जो डाले हैं, कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, डाल लिया होगा हेडिंग। ठीक है, तो हम रिलेशन पे ही हैं, ये दिमाग में रखना, कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। हम मान लेते हैं लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये तो समझ में आ गया होगा क्योंकि सेट पढ़ के यहाँ तक आए। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब मान लेते हैं ए में 1,2,3 तीन एलिमेंट है, और बी में तुम्हारा मान लेते हैं 4, 5, 6 तीन एलिमेंट इसमें भी है, ठीक है। तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि ए क्रॉस बी क्या होता है। हम जानना चाहते हैं ए क्रॉस बी। ये नोट कर लिया, नॉन एम्प्टी है कि नहीं, इसमें तो एलिमेंट भरा हुआ। जो एम्प्टी होता है उसको तो एम्प्टी सेट बोलते हैं, वो खाली रहता है, इसमें भरा हुआ 1, 2, 3, इसलिए नॉन एम्प्टी सेट बोले हैं ए और बी। तो ए में 1, 2, 3, बी में 4, 5, 6 है। तो ए क्रॉस बी कितना होगा? तो इसी को बोलेंगे हम लोग, ध्यान देना, कार्टेजियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी लिखने वाले हैं, ध्यान देना, कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। तो हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तब देखो 1 का 4 से, 1 का 5 से, 1 का 6 से कर सकते हैं कि नहीं। तो 1,1, ध्यान देना, 1,5, सॉरी 1,4 ना, 1,4, 1,5, 1,6, ठीक है। अब फिर 2 को किससे करेंगे? 2,4, 2,5, 2,6। अब 3 को फिर करेंगे बी वाले से, तो क्या लिखेंगे? 3,4, 3,5, ठीक है, और 3,6। ये बना, बना कि नहीं? ए क्रॉस बी किए तो ये बना। इसको पहले नोट करो, फिर आएंगे हम लोग, टॉपिक पे आ रहे हैं, टॉपिक पे ही हैं अभी, ठीक है। इसको समझो, 3,6, ठीक है। तो इसका मतलब ये बताओ, ए का बी से रिलेशन बना है कि नहीं? हम ए का बी से रिलेशन लिखे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा कुछ? ए का बी से। और ये जो आ रहा है 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, ये सारे जो आ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर। वर्ड पे ध्यान देना, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। इसको नोट कर लो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ए क्रॉस बी मतलब, अभी आएंगे वन बाय वन ये करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एवरी ordered pair, first element of every ordered pair
बिलोंग्स टू द सेट ए। बताओ सारे को देखो, जो अभी ए क्रॉस बी निकाले हैं उसका जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ये बताओ। 1 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 2 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 3 सेट ए से बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ये बताओ। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर, ये ऑर्डर्ड पेयर लिखना है यहाँ पे, ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू द सेट ए। इस बात में कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ध्यान देना है, अभी वन बाय वन समझेंगे हम लोग। अभी वैसे ही एंड करके लिख सकते हैं क्या, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर। ध्यान देना, ये सब वर्ड धीरे धीरे जाके ये हो जाएगा। एवरी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू, किस सेट से, बिलोंग्स टू द सेट बी। होगा कि नहीं, कंफ्यूजन है बताओ। ठीक है, नोट कर लिया इसको। अब ठीक है, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ, यानी ऑर्डर्ड पेयर जो बन रहा है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द सेट ए एंड सेकेंड एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू सेट बी। यही अभी तक देखे हम लोग, मिटा दें इसको। ठीक है, अब ध्यान देना, ऑर्डर्ड पेयर तो बना हुआ है सबके पास, अब इसको मिटा रहे हैं। अब देख लो क्या कहना चाह रहा है। अब जैसे देख लो, जैसे ये बना लेते हैं हम, ए और ये बी, ये बार बार बनेगा, फंक्शन में भी बनेगा और इसमें भी बनेगा। और 12 क्लास में छोड़ देता है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6। इसका कहने का मतलब यही है कि 1 किससे बिलोंग कर रहा है, 4 से, 1 किससे, 5 से, 1 6 से कर रहा है कि नहीं। 1 का रिलेशन 4 5 6 से है कि नहीं, उसी से तो ऑर्डर पेयर बना 1,4। ध्यान दो, ये बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं काम देगा। 1,6 यह 2 का रिलेशन 4 से, तो क्या लिखोगे 2,4। फिर 2 का रिलेशन 5 से भी होगा, 2,5। 2 का रिलेशन 6 से, तो क्या लिखेंगे 2,5, सॉरी 3, किससे हो जाएगा 3,5। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। हम इस डायग्राम के हेल्प से भी ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। अब 3,4, यहाँ पे देखो एक चीज गड़बड़ की है ना, 2,5 2,6 होगा, 3,4 3,5 और 3,6। और अभी आज का क्लास यदि समझ में आ गया तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देख लो, यही चीज तो बना है, ए क्रॉस बी जो बना है ऑर्डर पेयर, यही तो पहले भी आया था। हम डायग्राम के आधार पर भी बोल सकते हैं 1 का रिलेशन ये तीनों से, 2 का रिलेशन तीनों से, और 3 का रिलेशन तीनों से, है कि नहीं। और ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हो जाएगा। ऐसे ही बताओ, बी क्रॉस ए निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा कि नहीं, ये बताओ। क्या हो जाएगा बताओ, 4 का 1 से, 4 का 2 से। ध्यान देना, ये नहीं कर देंगे, ए क्रॉस बी है तो ए से कनेक्टेड बी होगा, बी क्रॉस ए है तो बी से ए कनेक्टेड होगा। 4,3, फिर क्या हो जाएगा 5,1 5,2 5,3 6,1। विजय आया कि नहीं, ये बताओ, विजय आया नहीं, आया ना। ठीक है, तो बी क्रॉस ए क्रॉस बी, समझ में आया। तो इसका ऑर्डर पेयर ये हो जाएगा। क्लियर है, मिटा दे इसको। ठीक है, देख लो कहना क्या चाह रहा है। अब एक चीज नोट कर लिया है, तो अब क्या किया है, देखो एनसीईआरटी बुक
भी इस चीज़ को लिया ऑर्डर पेयर को लिखने का। जैसे इसको ले लो और इसको ले लो, ध्यान देना, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, ये 3 ले लो, ठीक है। और उधर क्या आता 4 5 6 है ना, ऐसे ही था। सेट ए में 1 2 3 था, बी में 4 5 6 था कि नहीं, ये बताओ। ये बताओ 1,4 यहाँ आएगा कि नहीं। ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो यहाँ 1,4 होगा, होगा। 1,5 यहाँ होगा कि नहीं, और 1,6 यहाँ होगा कि नहीं। 2,4 यहाँ होगा, 2,5 यहाँ, 2,6 यहाँ, 3,4 यहाँ, यहाँ होगा कि नहीं। तो एक्स एक्सिस पे इसको लिए हैं और वाई एक्सिस पर इसको लिए हैं। अब देखो यदि एक्सिस ले रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा। तो एनसीईआरटी क्या किया, इसी टाइप से ले लिया और इसको मिटा दिया, इसको ओमिट कर दिया, एक्सिस नहीं लिया। तो इस टाइप से वो डिफाइंड किया है कि हम इसको इस टाइप से ले सकते हैं 1,4 1,5। ये नोट कर लिया, एक्सिस बना के ही करना अभी फिलहाल, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं देख लो। ठीक है, अब देखो ये एक्सिस लेने में प्रॉब्लम है। जैसे मान लो P दे देगा A B और C, समझना हम क्या बताने वाले हैं, और Q दे दिया तुम्हारा D E F, ये दे दिया। अब यहाँ तो 1 2 3 था, तो तुम यहाँ पे 1 2 3 ले लिए कि नहीं, ये बताओ। 4 5 6 था तो यहाँ ले लिए। अब इस सेट को, ये Q है, इस सेट को लिखना है, इसका ऑर्डर पेयर को डिनोट करना है हमको। P क्रॉस Q करोगे तो क्या इसमें एक्सिस लेना है पॉसिबल, ये बताओ। समझ में आ रहा। इस टाइप से डिमांड, ए का रिलेशन किससे हो जाएगा, ए का रिलेशन डी से, ए का ई से, ए का एफ से, बी का डी से, सी का हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पे एक्सिस को ओमिट कर दिया है। इसलिए इस टाइप का यदि रहेगा तो वहाँ पे एक्सिस, यदि इसको कहेंगे एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस पे लो। यदि नंबर दिया हुआ तो ठीक है दो सेट का, यदि नंबर नहीं दिया हुआ तो तुम कितना डिस्टेंस पे क्या लोगे, तो इस टाइप से बना दोगे तुम, सपोज कर लोगे। समझ में आ रहा। ये ए ले लेना, ये बी ले लेना, ये सी ले लेना, और ये ले लेना डी, और ये ई, ध्यान देना, ये डी, और ये ले लेना एफ, और डॉटेड लाइन दिखा देना। तो ए का पेयर से क्या होगा, ए का फर्स्ट सेट ए का एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा, तो ए कोमा डी, ये क्या हो जाएगा ए कोमा ई, ए कोमा एफ। ऐसे ऑर्डर पेयर को लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और ये चीज पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्लियर नहीं हुआ ये, ठीक है। तो इस पर डिस्कस करेंगे फिर आगे। तो अब देखो एक चीज ध्यान दो, तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट, each element of set, each element of set A making pair of set B, यही तो हो रहा है। बताओ ए का जो एलिमेंट है वो बी के साथ पेयर बना रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो पेयर बना रहा था, इसको देख लो एक मिनट, इसका इसके बारे में ये नोट कर लिया, ठीक है। इसी में जैसे हम बताए थे, क्या लिखे थे हेडिंग, कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यही हेडिंग था ना, ये नोट कर लो, कार्टेजियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब देखो इसका यदि हम डिफिनेशन जानेंगे, बुक वाला डिफिनेशन, धीरे धीरे हम आ रहे हैं वहीं पे, ध्यान देना। डिफिनेशन तो हम मान लेते हैं कि गिवन है टू नॉन एम्प्टी सेट्स, यही था ना,
टू नॉन एम्प्टी सेट। ये बताओ दो एम्प्टी सेट का जरूरी है कि नहीं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए कम से कम दो सेट जरूरत है कि नहीं, कि एक सेट से ही बन जाएगा? हाँ, तो टू नॉन एम्प्टी सेट्स, एम्प्टी सेट ए एंड बी, ये है। तो इस तो लिखो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, दैट इज, इसका मतलब क्या होता है? ए क्रॉस बी, यही मतलब होता है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी क्या होता है उसका मतलब? दैट इज ए एंड बी, ए क्रॉस बी। हाँ, ए क्रॉस बी इज द, ये सेंटेंस लिखे या ये लिखे, ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ध्यान देना, सेट ऑफ पेयर्स ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ए एंड बी। ये नोट करो अच्छे से। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी का मतलब होता है ए क्रॉस बी, यही ना होता मतलब। यदि कोई पूछेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू, तो पी क्रॉस क्यू होगा कि नहीं? तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, वर्ड में यदि बोलेंगे तो मतलब यही होता है कि ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है कि नहीं, ये बताओ। ए क्रॉस बी में सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है 1,4 1,5 इस टाइप से था, तो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है ऑफ एलिमेंट का ही तो ऑर्डर्ड पेयर है। कहाँ से? ए से बी तक, ए और बी का। ठीक है, ए और बी का जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है वही ए क्रॉस बी कहलाएगा। ठीक है, ये क्लियर है ये सेंटेंस? ठीक है, मिटा दें इसको। अब इसको समझते हैं और भी धीरे धीरे। देखो, डायरेक्ट यदि हम मैथमेटिकल या इस पर आ जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए इस चीज़ को हम समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसके बाद आएंगे। मैथमेटिकली क्या कहना चाह रहा, अब देखो मैथमेटिकली क्या कहना चाह रहा है। हम ए क्रॉस बी का मतलब ले लिए कि ए क्रॉस बी जो है ऑर्डर्ड पेयर है एलिमेंट्स का। ठीक है, ए से बी तक का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जनरलाइज फॉर्म लिख रहे हैं, ए कोमा बी, यही सेंटेंस मिलेगा तुमको, यही वाला मिलेगा ज़्यादा बुक में, इसलिए ए कोमा बी, ए बिलोंग्स टू ए, और ये सेट में पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़े हैं कि नहीं? एंड बी बिलोंग्स टू बी। और ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है कि नहीं, ये बताओ। और ये जो ए एलिमेंट जो है बिलोंग किससे कर रहा है? सेट ए से। और बी जो है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं? यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए, स्मॉल ए, बिलोंग्स टू द सेट ए, एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू, सेकंड एलिमेंट ऑफ स्मॉल बी बिलोंग्स टू द सेट बी। इसका एक्चुअल मतलब यही होता है कि नहीं, जो पीछे कर चुके हैं, ये बताओ। ठीक है, और ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? रिलेशन को किस फॉर्म में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में। नहीं समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब यही अभी किए है ना, ध्यान दो, फील करो इसको, धीरे धीरे आएंगे चीज़ों पे तो बहुत हल्का लगेगा। नहीं तो वैसे 1,4 1,5 अभी किए थे, पिछला वाला एग्जांपल ले रहे हैं, सबके पास होगा ये।
1,6, लेकिन नोट कर लो 2,4, 2,5, 2,6, क्या हो जाएगा 3,4, 3,5, 3,6। यही तो था ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी का, यही था। बताओ। अब देखो वन जो है, ये वन वन बिलोंग्स टू सेट ए नहीं है, देख लो। एंड 4 बिलोंग्स टू सेट बी है कि नहीं, यही तो लिखा हुआ उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद 2 बिलोंग्स टू सेट ए है कि नहीं, एंड दूसरा ऑर्डर पेयर को ले रहे हैं, कौन सा, सॉरी, 1 बिलोंग्स टू ए ले रहे हैं, एंड 5 बिलोंग्स टू सेट बी है कि नहीं, ये बताओ। नहीं समझ में आ रहा। तो सारे एवरी ऑर्डर पेयर को चेक कर लो, सेट फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ए से बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट जो है सेट बी से बिलोंग करता है, वही इसका मतलब मैथमेटिकल ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए कोमा बी जनरलाइज केस लिए हैं, और एलिमेंट ए जो है सेट ए से बिलोंग करता है, और एलिमेंट बी जो है वो सेट बी से बिलोंग करता है। दिस इज द रिलेशन। नहीं समझ में आया, ए क्रॉस बी का यही मतलब होता है। और ए बी जो है ऑर्डर्ड पेयर है, नोट कर लिया इसको, ठीक है। मिटा दें इसको, अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक। और ये समझ में आ गया तो आगे और भी मजा आने वाला है, फंक्शन तक जाते जाते बहुत अच्छा कंसेप्ट आ जाएगा। और मिटा दें। अब देख लो एक चीज यहाँ पे, अब एक ऑब्जर्वेशन इससे निकालते हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं। क्या ऑब्जर्वेशंस है, पहला, इफ either ए और बी, इफ either ए और बी सेट जो है, या तो ए या बी इम्प्टी सेट है, इधर ए और बी सेट इम्प्टी, या तो ए या तो बी। तो इसका मतलब मान लेते हैं कि ए सेट भरा हुआ है और बी सेट इम्प्टी है, इसका ले लेते हैं 1 2 3, दूसरा सेट ले लेते हैं खाली है। हो सकता है कि नहीं ऐसा, ये बताओ। नोट कर लिया इसको, अब ठीक है। ठीक है, अब इसका मतलब ए सेट तो भरा हुआ है, बी सेट खाली है। यदि कोई पूछेगा बताओ ए क्रॉस बी कितना होगा, देखें तुम लोग का जितना पढ़े उस सेट के आधार पर देखें कुछ का आंसर आ रहा है कि नहीं। गुड, एम्प्टी सेट होगा कि नहीं। ए क्रॉस बी तो पेयर ही नहीं बन रहा, किससे बनाओगे पेयर। तो ए क्रॉस बी जो आएगा एम्प्टी होगा, फाई होगा कि नहीं, ये बताओ। क्लियर है, ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन, इफ इधर इधर ए और बी इन्फिनाइट सेट है, ये सब तो पढ़ के आए हो ना तुम लोग, इसीलिए पढ़ाए थे। और बार बार बोलना है, चाहे फिजिक्स हो मैथ हो, एक बार आइडिया जरूरी है आगे के टॉपिक के लिए। इफ इधर ए और बी क्या है, इन्फिनाइट सेट है, ये बताओ ए क्रॉस बी जो आएगा वो कैसा सेट आएगा। गुड, इन्फिनाइट ही आएगा, ध्यान देना, ठीक है, इन्फिनाइट ही आएगा। नोट कर लिया, ठीक है। यहां तक नोट हो गया ना, होगा ना सबका। पहला ऑब्जर्वेशन ये था,
इसका कि फाइ आया, दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्फिनाइट। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर, 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। जैसे दो का एक का ऑर्डर्ड पेयर x कोमा वाई है, ध्यान देना। और एक्सरसाइज पहला तो वैसे बन जाएगा, चुटकी में बना लोगे। दूसरा दिया हुआ 5,6 कह रहा है दो ऑर्डर्ड पेयर, एक पहला ऑर्डर्ड पेयर x कोमा वाई है, दूसरा 5,6। इसका क्या मतलब है कि इसका जो x होगा ये तभी पॉसिबल हो जाएगा जब x किसके इक्वल हो, 5 के, और y किसके इक्वल हो, 6 के। ये तभी पॉसिबल है। इस टाइप पर क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में। समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब हो सकता है? जब एवरी एलिमेंट LHS का एवरी एलिमेंट इन ईच ऑर्डर पेयर क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल हो और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर हो, दैट इज कॉल्ड इक्वल ऑर्डर पेयर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फोर्थ, अब जैसे मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए P दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो दिया हुआ है वो Q दिया हुआ है, ध्यान देना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B बराबर क्या होगा? हाँ गुड, PQ होगा कि नहीं? ठीक है, हो जाएगा PQ। ठीक है, हो जाएगा। इसमें एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है ना, एग्जांपल लेके सकते हो ना अपने से। 1,2 B 3,4। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इसको कनेक्ट करके ऐसे भी बना के देख लेना, आंसर वही आएगा। ए क्रॉस बी निकाल के देख लेना। 1,3 प्रैक्टिकली इसको 1,4 2,3 2,4 यही आएगा ना। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी कितना आया? 4 आया। ठीक है, अब वैसे जो किए हैं इसका नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ये नोट कर लो। नोट कर लिया? ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ए दिया हुआ है 2, नंबर ऑफ एलिमेंट बी भी 2 दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी, तो ओवरऑल क्या होगा? P इंटू क्यू, 2 इंटू 2 कितना आएगा? 4 ही तो आएगा। और PQ कौन बताया था? दीपक। ठीक है, मिटा देते हैं। ठीक है, एक पांचवा है, और ये देखना क्वेश्चन वगैरह है कि नहीं। ऑर्डर ट्रिपलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट, तो नाम से ही पता चल रहा है, इस टाइप से दिया रहेगा। तो ऐसा रहेगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, ऑर्डर ट्रिपलेट कहेंगे। जैसे ए क्रॉस ए इस टाइप से दे देगा। ठीक है, ये तो देख लेना, इसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं। 3 का जो बनेगा पेयर, समझ में आ रहा? जैसे ये दे देगा 1,2,3 इस टाइप से जो बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑर्डर ट्रिपलेट। समझ में आ रहा? ठीक है, इसको मिटा दें। जैसे इसका ये करना चाहोगे तो मान लो ए ले लेते हैं हम -1,1 -1,1 ये ले लिए। तो हम पहले निकालेंगे ए क्रॉस ए। तो बताओ, ए क्रॉस ए तो निकाल ही लोगे, ए को ए से ही करना है कि नहीं? ये मान लो ए है, ध्यान देना, ये -1 1,
और ये अभी सिंपल बच्चा जैसा लग रहा है, लेकिन ये काम देगा। -1 दोनों तो सेम ही सेट है। -1 तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? -1, -1, -1, -1, फिर 1, -1, और ये क्या बनेगा? 1, -1। यही बनेगा कि नहीं? ए क्रॉस ए। एग्जाम्पल कर लेना इसको, बनेगा? हाँ। ये -1 नहीं, ये देखो, ये -1, ये भी -1 है, ये भी 1, और गड़बड़। हाँ सही बोला, ये -1, ध्यान देना, सही बोला, क्योंकि इस दोनों सेट है तो -1, -1, -1, -1, एक क्रॉस कितना आ जाएगा? -1, -1, फिर -1 को किससे करोगे? -1, -1, ये तो जान गए हो अब। 1, -1, और बाय मिस्टेक कहीं लिख देते हैं तो वो ध्यान देना। ये आया ए क्रॉस ए, हमको ट्रिपलेट निकालना है, तो एक बार और कर दोगे कि नहीं? ये ए क्रॉस ए को लिख दो यहाँ पे, ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए कितना है? इसको लिखोगे, इसको लिखोगे, इसको लिखोगे, इसको, और इसके साथ ए को इंटू करना है हमको। ये -1, 1, यही है। यहाँ पे -1 को, ये -1 से कितना आ जाएगा बताओ? ट्रिपलेट में हम क्या निकालना चाह रहे हैं, समझ में आ गया होगा। तो -1, ध्यान देना, -1, -1, और ये हो जाएगा -1, एक बना। फिर इसको इससे करेंगे तो -1, -1 और 1, ये बन गया। फिर इसको करेंगे, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा? ये वाला कर लिए। पहला जो ऑर्डर पे ए क्रॉस ए का था, उसको ये -1, 1 से कर लिए। फिर दूसरा जो है उसको फिर -1, 1 से करेंगे। फिर तीसरा को, फिर चौथा को। तो ये ट्रिपलेट ही तो आ रहा है। ये चीज बच्चा वाला है, ये समझ में आ गया होगा। ट्रिपलेट समझ में आया कि नहीं आया? कि पूरा करें इसको? नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। फिर ये -1, 1, -1, फिर दूसरे वाले को कर रहे हैं -1, 1, और 1, ये हो गया। अब तीसरे वाले को करेंगे, ध्यान देना, तीसरे वाले को करेंगे तो 1, -1, -1, फिर 1, -1 और 1, ये आ गया। अब लास्ट वाले को करेंगे 1, कितना था? 1 और -1, ध्यान दो, और फिर 1, 1 और 1, यही तो आएगा, बताओ, यही आएगा ना? कहीं बाय मिस्टेक यदि गड़बड़ हुआ होगा, मेथड तो समझ में आ गया कि दिक्कत है इसमें। ये ऑर्डर ट्रिपलेट बन रहा है। लग रहा है एब्सेंट भी हुआ है कुछ स्टूडेंट, वेटिंग में तो नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया इसको? ठीक है, इसको ध्यान देना, काफी इम्पोर्टेंट है।